ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, इल्म रियाजी की जमात नहम के लिए बाब नंबर 13 सतही रकबा और हजम के लिए हिस्सा दुअम मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अपने किताबें, कापियाँ, पेन, पेंसिल, कंपास बॉक्स वगैरह के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरी हो यहाँ से आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो ज़रूरी नुकात हैं उन्हें दर्ज करते जाएं अपने कापी में और उसका यादा करते रहें। ठीक है, तो हिस्सा दुअम आपके लिए इस्तवाना। आप चौथी जमात से लेकर मुसलसल इसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, मस्तवी अशकाल और ठोस अशकाल के बारे में। तो ये नहम जमात के लिए इस बाब में ये तीसरी ठोस शक्ल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, इस्तवाना। इस्तवाना या हम उसे अंग्रेजी में सिलेंडर कहते हैं। इसके सतही रकबे और हजम के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। उससे मुताबिक तकने वाले कुछ मिसालें भी हल करने की कोशिश यहाँ पे होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस्तवानी की शक्ल इस तरह से इस्तवाना हमारे पास होता है। हम इस तरह की जो शक्ल होती है आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी सतह जिस तरह से हमने वहाँ पे मकब और मकब नुमा की सतह के बारे में पढ़ा था, यहाँ भी इसकी सतह है। बोल सकते हैं कितनी सतह है? बिल्कुल सही, यहाँ पे सतह भी कह सकते हैं आप, रुख भी कह सकते हैं। तो इसके 3 हैं। यहाँ पे दायरा नुमा 2 हैं, नीचे और ऊपर की तरफ एक करवी है। यहाँ पे गोल नुमा जो होती है करवी होती है या खमीदा होती है। तो यहाँ पे इस्तवाने के 3 हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे रुख दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड। तो देखते हैं इसके बारे में। जब हम इस्तवाने को खोलते हैं, इससे पहले पीरियड में मैंने बताया था मकब और मकबनुमा को खोलने की वजह से किस तरह से वहाँ पे उसके पैटर्न बनते थे। इसी तरह से जब हम इस्तवाने को खोलते हैं तो वो किस तरह से यहाँ पे इस शक्ल में हमें एक मुस्ततील नुमा, जो खमीदा सतह थी वो एक मुस्ततील नुमा शक्ल बन जाती है, एक मस्तवी शक्ल, और एक दायरा, यहाँ पे 2 दायरे नुमा यहाँ पे मस्तवी अशकाल दायरे भी बन जाते हैं। जब इसे जोड़ते हैं तो हमें इस्तवाना हासिल होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ देखिए, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मिलने वाले इस्तवाने की बहुत सी मिसालें हैं। तो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे बहुत सी मिसालें हमें मिलती हैं देखने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो मदव्वर इस्तवाने का कुल सतही रकबा हमें किस तरह से मालूम करना है? मदव्वर मतलब पूरी तरह से ढांपा हुआ। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके रुख के बारे में। रुख से हासिल करते हुए हम इसके सतही रकबात को हासिल करेंगे। तो इस्तवाने की 3 सतहों से, यहाँ पे इसकी 3 सतह होते हैं। इस्तवाने की कुल 3 सतह होते हैं, 2 दायरी नुमा ऊपर और नीचे और एक खमीदार होती है यहाँ पे। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये इस्तवाना जो है आपके सामने, इस्तवाना इस शक्ल का है। तो जब आप यहाँ पे गौर से देखते रहिए स्क्रीन पे किस तरह से जब हम उसे खोलते हैं तो उसकी जो खमदार सतह होती है वो किस तरह से वहाँ पे तब्दील होती रहती है। तो कायदे की 2 सतहें दायरवी होती है, कायदे की 2 सतहें यहाँ पे दायरवी होती हैं, एक खमदार होती है। तो उमूदी सतह जो होती है वो खमदार सतह कहते हैं, जिसे हम इसे खमदार सतह कहते हैं जो यहाँ पे है। ठीक है, जब खुलने के बाद कौन सी शक्ल वहाँ पे इख्तियार करती है कहा था मैंने? वेरी गुड, मुस्ततील नुमा। जब हम उसे खोलते हैं आप यहाँ पे देखते रहिए स्क्रीन पे किस तरह से होगा, जो दरअसल खुलने पर मुस्ततील बनती है। तो किस तरह से यहाँ पे देखिए वहाँ पे
ये मुस्ततील नुमा जब खुलने के बाद बनती है तो यहाँ पे उसके जो ख़त थे आप देख रहे हैं, उसके बाजू जो थे वो किस तरह से तब्दील होते हैं मुस्ततील में। ठीक है, किस तरह से तब्दील होंगे। जो मुस्ततील की लंबाइयाँ हैं, यहाँ पे जो दो दायरे हैं उसके इस्तवाने के दायरवी सतह के जो मुहित था ऊपर या नीचे की तरफ जो मुहित था वही क्या बन जाता है, मुस्ततील की लंबाई बन जाती है। मुस्ततील की लंबाई उसके मुहित की लंबाई मुस्ततील की लंबाई बन जाती है और मुस्ततील की जो चौड़ाई है या आप ऊंचाई ले रहे हैं यहाँ पे वही क्या बन जाता है। यहाँ पे देखिए इस्तवाने का दायरवी सतह का मुहित मुस्ततील की लंबाई बन गई। इस तरह से वहाँ पे आप शक्ल देख रहे हैं, दायरवी नुमा जो था वो तब्दील होके वहाँ पे किस तरह से बनता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि मुस्ततील की जो चौड़ाई है वो इस्तवाने की ऊंचाई ही उसकी चौड़ाई है। उसके दरमियान हम जब लेते हैं इस तरह से लाल रंग का जो लाइन है वही मुस्ततील की चौड़ाई भी वही है और इस्तवाने की ऊंचाई भी वही है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसका कुल सतही रकबा निकालने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, इस्तवाने का खमीदा सतही रकबा मसावी है मुस्ततील का रकबा। खमीदा सतह जो थी वही उसका मुस्ततील का रकबा और वो मसावी हैं। तो मुस्ततील का रकबा क्या है, कौन बोलेंगे? वेरी गुड, लंबाई जरब चौड़ाई। लंबाई जरब चौड़ाई मुस्ततील का रकबा। तो खमदार सतह जब हमसे हम खोलेंगे तो मुस्ततील बन गया था। तो इस हिसाब से इस्तवाने का खमीदा सतही रकबा क्या बन गया हमारे लिए यहाँ पे, लंबाई जरब चौड़ाई मतलब यल जरब एच। ठीक है, लेंथ इनटू हाइट। तो अब दो दायरे बच गए हमारे पास, उसी भी लेना चाहिए मदवर में। वो दोनों दायरे भी वहाँ पे जमा किए जाएंगे, उसका मजमुआ ही मदवर हो जाएगा। तो उसे हासिल करते हुए किस तरह से, तो इस्तवाने का खमीदा सतही रकबा यहाँ पे हम क्या लेंगे, खमीदा सतही रकबा एल एच इस्तवाने का कायदे का मुहित यहाँ पे लेंगे और ज़रब यच ले रहे हैं हम यहाँ पे। इस्तवाने का खमीदी सतह रकबा क्या हो गया, इस्तवाने का कायदे का मुहित बन गया जो लंबाई थी और उसकी ऊंचाई भी मुस्ततील की ऊंचाई ही है। कायदे का मुहित ही 2 पाई आर है। कायदे का मुहित क्या है हमारा, 2 पाई आर है और यच उसकी ऊंचाई है। तो इस्तवाने का खमीदा सतही रकबा इस्तवाने के कायदे का मुहित और उसकी ऊंचाई यच है। तो हम इस्तवाने का खमीदा सतही रकबा क्या कहेंगे, 2 पाई आर एच मरबा अकाई। अब कुल सतही रकबा इसका किस तरह से लेंगे, इस्तवाने का कुल सतही रकबा मसावी होगा मुस्ततील का रकबा जमा दोनों दायरों का रकबा। कुल सतही रकबे के लिए दोनों दायरों का रकबा भी यहाँ पे जमा करना पड़ेगा, मैं इससे पहले कह चुका हूं। तो मुस्ततील का रकबा हमें मालूम है, वेरी गुड, एल जरब एच यहाँ पे ले रहे हैं हम। मुस्ततील का रकबा एल जरब एच है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिए थे, इसमें खमीदा सतही रकबा जमा दो दायरे जमा कर लेंगे। मतलब यहाँ पे 2 पाई आर एच मतलब एल था हमारा, तो यहाँ पे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दो दायरों का रकबा। पाई आर स्क्वायर दायरे का रकबा, पाई आर स्क्वायर है तो दो दायरों का रकबा 2 ज़रब पाई आर स्क्वायर। इस्तवाने का कुल सतही रकबा हमें क्या हासिल हो रहा है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हासिल हो रहा है। तो इस लिहाज से यहाँ पे देखेंगे आप, इन दोनों में 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर में मुस्तकिल कौन कौन है, देखिए 2 है, वेरी गुड, और पाई भी है और एक आर भी है। तो इस तरह से अगर हम मुस्तकिल लेंगे यहाँ पे 2 पाई आर को मुस्तकिल लेंगे तो हमें क्या हासिल होता है, देखिए। तो इस्तवाने का कुल सतही रकबा हमें हासिल होगा मुस्तकिल 2 पाई आर लेने के बाद अंदर यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो एच प्लस आर मरबा अकाई। इस्तवाने का कुल सतही रकबा क्या है, 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर मुरबा अकाई। हम इस तरह से इसका कुल सतही रकबा ले रहे हैं और वो क्या है, इस्तवाने का खमीदा सतही रकबा। मतलब यहाँ पे इस्तवाना खोखला है, उसमें कौन जमा नहीं है, दो दायरे जमा नहीं हैं। ठीक है बच्चों।
तो इस तरह से इस्तवाने का हजम का भी, जिस तरह से हमने मकब और मकब नुमा का हजम लिया था, यहाँ पे इस्तवाने का हजम क्या होगा? इस्तवाने का हजम मसावी होगा इस्तवाने के दायरवी कायदे का रकबा ज़रब एच। तो दायरवी कायदे का रकबा लेना चाहिए और इसका एच। तो यहाँ पे इस्तवाने का हजम हमें हासिल होगा पाई आर स्क्वायर, दायरवी कायदे का रकबा या दायरे का रकबा हम डायरेक्ट ही ले रहे हैं यहाँ पे। और ज़रब एच क्या है? उसकी ऊंचाई है। तो पाई आर स्क्वायर एच हमारे पास क्या है? इस्तवाने का हजम मकब इकाई में। इसे नहीं भूलना चाहिए, ये हजम है, हजम की इकाई मकब में होती है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इन तीनों के लिए, इस्तवाने के लिए इस्तवाने का खमीदा सतही रकबा, इस्तवाने का कुल सतही रकबा और साथ ही साथ इस्तवाने के हजम के बारे में यहाँ पे हमने जानकारी हासिल की, उसके ज़ाबिते हमने हासिल किए। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल इस ताल्लुक से मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, हम हल करने की कोशिश करेंगे साथ में। एक इस्तवाना शक्ल का सुतून, एक इस्तवानी नुमा एक सुतून है जिसका कुतर कितने सेंटीमीटर है? दिया गया 50 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? 3.5 मीटर ऊंचा एक इस्तवानी नुमा सुतून है। ठीक है, तो हमें 12.5 सिफर मतलब 12.5 रुपये फी मुरब्बा मीटर के हिसाब से इसकी खमीदा, समझ रहे हैं, खमीदा ऊपर नीचे नहीं बल्कि खमीदा सतह को रंगवाना है। उसके रंगवाने का खर्च हमें मालूम करना है। तो फी मुरब्बा मीटर यहाँ पे कितना खर्च है? 12 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। इसकी ऊंचाई दी गई है, उसका कुतर भी दिया गया है सुतून का। तो देखते हैं इसका हल हम किस तरह से करेंगे। खमीदा होता है ये पहली बात। तो दिया गया हमारे पास क्या है? कुतर इसका कितना दिया गया है? 2R क्यों लिया गया? D कुतर हम D 2R लेते हैं। ठीक है, कुतर D डायमीटर, निस्फ कुतर उसका यहाँ पे आधा R, तो D मसावी है 2R, मतलब कुतर D मसावी है 2R। कितना दिया गया है यहाँ पे? 50 सम हमें पहले से दिया गया है। इसी तरह से और क्या दिया गया है? तो निस्फ कुतर क्या हो गया? अगर वो 50 सेंटीमीटर है, 2R मसावी है, तो उसका आधा कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। लेकिन आप यहाँ पे सवाल में गौर करेंगे तो पता चल जाएगा कि उसकी ऊंचाई मीटर में दी गई है, उसकी ऊंचाई मीटर में दी गई है, जबकि उसका कुतर सेंटीमीटर में दिया गया था। तो हमें इस 25 सेंटीमीटर को यहाँ पे मीटर में तब्दील करते हुए देखेंगे तो 25/100 उसके हिसाब से हमें 0.25 मीटर में हमने उसे तब्दील करना है। हम तब्दील कर लिया है। तो आगे बढ़ते हुए देखेंगे, इसकी ऊंचाई भी दी गई थी यहाँ पे कितनी? h 3.5 मीटर। अब दिए गए दोनों जो थे यहाँ पे मफरूजे वो मीटर में तब्दील हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो हल की तरफ यहाँ पे जाएंगे, हम देखेंगे किस तरह से। हमें मालूम है कि सुतून कौन सी शक्ल में है? खमीदा सतह है, उसके रंगवानी का खमीदा सतह को रंगवाना है। तो खमीदा सतही रकबा हमारे पास क्या है? यहाँ पे 2πRh का जाबिता हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे पाई की कीमत 3.14 भी ले सकते हैं, या आपकी किताब में अलग अलग मश्क शुरू करने से पहले कितना पाई की कीमत? वेरी गुड, 22/7। बहुत अच्छे, तो 22/7 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दर्ज करेंगे इन कदरों को। तो 2 ज़रब 22/7 होगा। R की कितनी दी गई है कीमत? 0.25 और H कितना है हमारे पास? 3.5। इस तरह से हम दर्ज करते हैं। देखते हैं, 2 ज़रब 22/7 ज़रब 0.25 ज़रब 3.5। अब अशारिया को आप वहाँ पे कसर में तब्दील करके भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। खैर देखेंगे हम यहाँ पे 2 ज़रब 22/7 0.25 को मैंने क्या किया? 25/10 और 3.5 को 35/10 कसर में तब्दील कर लिया। ठीक है, तो
यहाँ पे कौन कौन कटने वाला है उसे देखेंगे। कौन कटने वाला है? वेरी गुड। 7 एकम 7, 7 5 35 कटेगा, 2 पंजे 10 कटेगा, फिर वो 5 से 5 5 25 कटेगा, फिर वो 5 से 5 दूनी 10 भी कटेगा। वेरी गुड। तो देखते हैं यहाँ पे कटाने के बाद और ज़रब जो बाकी रहेगा हमें कितना हासिल होगा। आप इसकी तहसीब कर लीजिए। 5.5 मुरब्बा मीटर। यहाँ पे क्या हो गया? ये हमीदा सतही रकबा हमें हासिल हो गया। हो गया? नहीं, क्या करना है? बिल्कुल, इसका खर्च, कुल खर्च कितना होगा हमें मालूम करना है। किस हिसाब से, किस शरह से? 12.5 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर के हिसाब से इसका खर्च कितना होगा हमें मालूम करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे खर्च फ़ी मुरब्बा मीटर कितना है दिया गया? 12.5 रुपये। 12.5 रुपये दिया गया है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे कुल खर्च कितना होगा हम देखेंगे। एक के बाद दिगरे हमें 12.5 ज़रब 5.5 जो हमें यहाँ पे हासिल हुआ था उसे यहाँ पे दर्ज करने पर और तहसीब करने पर या हल करने पर हमें कितना हासिल होगा? 68.75 रुपये। उस सुतून को रंगने के लिए यहाँ पे हमें इतने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे कौन सा ज़ाबिता इस्तेमाल करना है और दिया गया को तब्दील करना, ये 2 पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, अब सवाल नंबर 2 देखेंगे हम। यहाँ पे धात की एक शीट लेना है हमें, उसे मोड़कर उसे एक टंकी बनाना है, मदव्वर बंद। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया क्या है देखिए। अगर इसके कायदे का कुतर 140 सम हो, कायदे का कुतर, कायदा क्या कौन सा होता है कायदा? वेरी गुड, दायरा नुमा। बहुत अच्छे, दायरा नुमा होता है। इसे बनाने में कितने मुरब्बा शीट दरकार होगी? कौन सी शीट? धात की शीट चाहिए, हमें लेना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे दिया गया क्या क्या है। सबसे पहले टंकी की ऊंचाई, हमें टंकी की ऊंचाई h मतलब कितनी है? 1 मीटर दिया गया है। 1 मीटर ऊंची दी गई है, उसे सेंटीमीटर में हमने तब्दील किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, कायदे का कुतर 140 सेंटीमीटर दिया गया है। आप इसे भी मीटर में तब्दील करके भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट में मुरब्बा मीटर ही पूछा गया है, आप मीटर में तब्दील करेंगे वो भी बेहतर ही होगा। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे उसका कुतर दिया गया है, फिर उसे निस्फ कुतर में तब्दील करना है। कुतर कितना दिया गया है हमें? 140 सम। तो इसका निस्फ कुतर कितना होगा? वेरी गुड, 70 सेंटीमीटर होगा। तो हम R 140/2 मसावी है 70 सम हमने हासिल कर लिया है। तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि इस्तवानी टंकी का कुल सतही रकबा क्या है। हमारे पास जाबिता इस्तवाने का कुल सतही रकबा, इस्तवाने का कुल सतही रकबा 2πr, वेरी गुड, h + r। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, 2πr r + h। तो इस तरह से हम यहाँ पे दिए गए जो भी दिया गया है उन्हें दर्ज करेंगे इस ज़ाबिते में और हल करते हुए हम हासिल करेंगे कि मैंने यहाँ पे दर्ज किया है 2 पाई की कीमत 22/7, ज़रब यहाँ पे R 70 सेंटीमीटर था उसे भी दर्ज किया गया है। उसके बाद R 70 दोबारा और H 100, यहाँ पे क्या थी? टंकी की ऊंचाई। बिल्कुल, तो इसे हल करते हुए देखेंगे कि 2 ज़रब यहाँ पे 7 और 70 कट गया है, 7 दाहे, तो 70 और जमा 100 170 मुझे हासिल होगा। तो आप पूरी तरह से इसे जब ज़रब करेंगे, 2 ज़रब 22 ज़रब 10 ज़रब 170 को ज़रब करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा? 74,800 सेंटीमीटर, मुरब्बा सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर स्क्वायर हमें हासिल होगा। ये क्या है? कुल सतही रकबा है, लेकिन हमें इसे मीटर में तब्दील करना भी है, क्योंकि सवाल पूछा गया है कितने मुरब्बा मीटर शीट दरकार होगी। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, आप इससे पहले 7th में पढ़ चुके हैं। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर हम जानते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मुरब्बा अगर लेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि हम रकबे में उसे लेना है। कितना मुरब्बा मीटर शीट हमें दरकार है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमें जवाब हासिल था यहाँ पे 74,800 सेंटीमीटर स्क्वायर मसावी होगा उसके 74,800 बटा 100 ज़रब 100, उसका 1000 यहाँ पे इस तरह से ले रहा हूँ, मुरब्बा मीटर है इसलिए। तो यहाँ पे हल करने पर हमें अशरी मुकाम तब्दील करने पर 7 अशारिया कितना हासिल हुआ? 48 मुरब्बा मीटर हमें यहाँ पे जवाब हासिल है। तो हम कह सकते हैं कि टंकी बनाने में हमें 7.48 मुरब्बा मीटर शीट दरकार होगी, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम यहाँ पे अलग अलग सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में तब्दील करते हुए जो दिया गया है मफरूज़ा किस लिहाज से दिया गया है, इसे बगौर वहाँ पे पहले सवाल को गौर से देखिए, उसे समझिए, दिया गया लिखते हुए उसे कौन सा ज़ाबिता कहाँ इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करते हुए तब्दीली करते हुए उसे हल करना है, ठीक है बच्चों। तो सवाल नंबर 3 यहाँ पे आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 3 दिया गया है, अगर किसी इस्तवाने का हमीदा सतही रकबा 94.5 मुरब्बा सम, यहाँ रकबा पहले दिया गया है, इसका रकबा दिया गया है एक इस्तवाने का, और इसकी ऊंचाई भी दी गई है कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दी गई है। तो हमें इसके कायदे का निस्ब कुतर मालूम करो, आर हमें मालूम करना है। लेकिन एक शर्त भी वहाँ पे दी गई है कि आप पाई की कीमत को 3.14 मतलब 22/7 के बदले आपको क्या इस्तेमाल करना है? 3.14 को इस्तेमाल करना है। तो देखेंगे यहाँ पे दिया गया क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? हमीदा सतही रकबा दिया गया है, वेरी गुड। यहाँ पे सेंटीमीटर, हाँ बिल्कुल, मुरब्बा सम में दिया गया है। उसके बाद और क्या दिया गया है? इसकी ऊंचाई भी सेंटीमीटर में ही दी गई है, और उसके कायदे का निस्ब कुतर हमें सेंटीमीटर में डायरेक्टली मालूम करना है। पाई की कीमत शर्त भी है। तो दिया गया ऊंचाई यहाँ पे दी गई है 5 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ क्या दिया गया है? हमें ऊंचाई और उसका कुल रकबा भी दिया गया है, बिल्कुल। तो इस्तवाने का हमीदा सतही रकबा 2πRH मसावी है 94.5 मुरब्बा सेंटीमीटर दिया गया है। इस लिहाज से हम देखेंगे तो यहाँ पे इस्तवाने का हमीदा सतही रकबा हमारे पास कितना है? 2πRH मसावी है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्या करना है? बिल्कुल दर्ज करने हैं जो दिया गया है। हमने लिए थे H, और यहाँ पे सिर्फ H को ही दर्ज करना है क्योंकि R मालूम करना है, बिल्कुल सही कहा। तो इस तरह से 2 ज़रब यहाँ पे 2 पाई की कीमत शर्त थी, इसलिए यहाँ पे 3.14 चुना गया है। ज़रब R नामालूम है, 5 क्या है? बिल्कुल सही, ये H ऊंचाई थी हमारी। तो इस तरह से मसावी है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें हल करना है R के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब इसे हल करेंगे तो 31.4 मतलब कौन कौन से यहाँ पे 2 ज़रब 3.14 और 5 को ज़रब देने पर हमें कितना हासिल हुआ? 31.4 ज़रब R मसावी जो वही है 94.2। तो R मसावी है क्या होगा? बिल्कुल सही, हम उसे तकसीम करना पड़ेगा मसावात की दूसरी तरफ 31.4 को लेते हुए। देखेंगे तो हमने यहाँ पे लिया है कि R मसावी होगा 94.2 बटा 31.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर हो गया, क्यों? सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे वो भी कट जाता है। तो खैर, तो यहाँ पे 31.4 दिया हमें
94.2 हासिल होता है। तो आर यानी निस्फ कुतर कितना है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हमें हासिल हो रहा है उस इस्तवाने का। ठीक है, तो हम इस तरह से कायदे का निस्फ कुतर हमें कितना हासिल हो रहा है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हमें हासिल होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आपके लिए एक ऐदा आज के लिए दिया जा रहा है। आपको यहाँ पे जोड़ियाँ बनाना है। यहाँ पे जो भी हैं सतही रकबात और हजम दिए गए हैं, उसके ज़ाबिते उसके सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे दिए गए हैं। इन ज़ाबितों को उसके साथ जोड़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मकब नुमा का मुनहनी सतह रकबा क्या है। मकब नुमा का मुनहनी सतह रकबा क्या है, एक के बाद एक एक हाथ उठाएंगे। यस, 2 कौन सा 2HL प्लस बी, 2HL प्लस बी क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। देखेंगे 2HL प्लस बी बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड, शाबाश। और दूसरा आप बोलेंगे इस्तवाने का हमीदा सतही रकबा क्या है। इस्तवाने का हमीदा सतही रकबा इनमें से चुन के बोलना है आपको। 2πRH बिल्कुल सही, 2πRH इस्तवाने का हमीदा सतही रकबा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए इस तरफ से इस्तवाने का कुल सतही रकबा क्या होगा। इस्तवाने का कुल सतही रकबा इन तीनों में से आपको चुनना है, क्या होगा। इस्तवाने का कुल सतही रकबा 2πRH प्लस आर, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 2πRH प्लस आर इस्तवाने का कुल सतही रकबा। इन तमाम को आपको याद करना है, याद रखना है, ये अगले साल भी आएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हुए इस सवाल का यहाँ पे देखिए एक चौथा सवाल, मकब नुमा का हजम, इसके लिए जाबिता, हजम का जाबिता कौन सा है? यस, बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा LBH इसका मकब नुमा का हजम, ये पहले लास्ट का है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे क्या है इस्तवाना नहीं, पहले का भी वही था, तो आखिरी यहाँ पे पेड़ में से लिया गया है। अब इस्तवाने का हजम यहाँ पे लेंगे हम, आप जो आपने आज पढ़ा था वही हमारा क्या है πr² है। वेरी गुड, बहुत आपने यहाँ पे आसानी से मतलब ये बोल रहे हैं, मतलब आपने बहुत ही। तो बच्चों आज के लिए आपके लिए घर पर काम, यहाँ पे कुछ अशकाल दिए जा रहे हैं, उनके सतही रकबे या हजम आपको मालूम करने हैं। देखेंगे आपके लिए सवाल क्या है। यहाँ पर नीचे दिए गए अशकाल के लिए खमदार सतही रकबा, आपको खमदार सतही रकबा या खमीदा सतही रकबा, कुल सतही रकबा और हजम भी मालूम करने हैं। यहाँ पे दिए गए अशकाल कौन से हैं देखिए, आप नोट कर लीजिए। वहाँ पे उसके साथ उसके मिकदारी भी दी गई हैं, उनके वहाँ पे कुतर दिए गए हैं 14 सम, और एक क्या है यहाँ पे उसकी ऊंचाई 10 सम है। इसी तरह से आप एक दूसरी शक्ल यहाँ पे देख रहे हैं जिसकी ऊंचाई 6 सम है और 12 सम उसका, इसकी लंबाई नहीं है बल्कि हम क्या कहेंगे वो कुतर है। ठीक है, इसी तरह से एक तीसरी शक्ल भी है। इस शक्ल में कुतर के बजाय यहाँ पे निस्फ कुतर 5 सेंटीमीटर दिया गया है और उसकी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। यहाँ पे सेंटीमीटर या मीटर नहीं दिया गया है, आप इकाई अपने तरफ से मुरब्बा इकाई या मकब इकाई डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने आज इस अशकाल के बारे में दूसरा हिस्सा यहाँ पे आज उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की है। तो यहाँ पे इख्तिताम होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ